ठीक है, तो अभी जो हमारा चल रहा है वो डेमो चल रहा है। तो ये डेमो जो है वो आपके मंडे से स्टार्ट थे। तो मंडे को मैंने इसमें चैप्टर लिया था आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन। आपको आप लोगों ने आज कल जाके ज्वाइन किया, आज जाके ज्वाइन किया, तो आप लोग टेंशन मत लो, आपका जो पीछा छूट गया है उसको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है, बाद में कभी। तो अभी आप जहां से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कल परसों से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ मंडे के साथ, सोमवार से, ठीक है, तो उन लोगों को फिर वो बोर फील हो गए वो, इसलिए अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी से स्टार्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैंने कल क्या क्या चीजें पढ़ाई थी, पहले उस चीज को देख लेते हैं हम लोग। हम पढ़ रहे थे मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कल मैंने एक सवाल लिया था। पहले तो देखो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी आपकी पता है आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और वेलोसिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है एवरेज वेलोसिटी, एक होती है एवरेज वेलोसिटी, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे v, ऊपर लिखेंगे एवरेज, v एवरेज, इसके ऊपर मैं वेक्टर साइन बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर जो है, सॉरी, वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपको इस पे वेक्टर लगाना पड़ेगा। इक्वल टू क्या होगा? ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा लिखोगे। डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हो? एस, डेल्टा एस वेक्टर बाय डेल्टा टी। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एस का मतलब होता है एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, मतलब पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन T2 माइनस T1। डेल्टा टी का मतलब होता है कितना टाइम इंटरवल है। इस तरह से हम लोग एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। दूसरा होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, तो उसमें जो वेलोसिटी आएगी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो शॉर्ट इंटरवल टाइम मतलब ये जो आपका जो समय है डेल्टा टी, ये बहुत ही शॉर्ट होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो छोटा कैसे लिखेंगे इसको? वी इंस्टेंटेनियस, इसमें हम लोग मैथ्स के एक टर्म का यूज करेंगे, दैट इज लिमिट। इसको नहीं पता हो देख लो खाली, लिमिट डेल्टा टी। डेल्टा टी आपका छोटा होना चाहिए, तो छोटे के लिए कैसे लिखेंगे? डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस वेक्टर बाय डेल्टा टी, डेल्टा एस वेक्टर बाय डेल्टा टी। और ये जो पूरी चीज है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोग अगर, आप लोगों ने अभी डिफरेंशिएशन देखा हो तो उसको डिफरेंशिएशन लिखते हैं ds वेक्टर बाय dt। आप में से कौन ऐसा है जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता है बिल्कुल भी? ऐसा कोई है जिसको डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ नहीं पता हो? दिव्या, पुरोहित, अर्णव, सौगात, सबको डिफरेंशिएशन के बारे में पता है ना? तो v इंस्टेंटेनियस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। तो आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगा। डेल्टा टी टेंड टू जीरो, इसको हम लोग ds वेक्टर बाय dt लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो अब। तो कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, वही क्वेश्चन को देखते हम लोग वापस से, कल पूरा नहीं हो पाया था वो। एक पार्टिकल की इक्वेशन देख रखिए। अ पार्टिकल मूव्स according to equation, according to equation s equal to
टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ये मीटर में दे रखा है। एक पार्टिकल की जो पोजीशन है वो s इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 मीटर, ये दे रखा है ऐसा। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपको नंबर 1 एवरेज वेलोसिटी, कहां से कहां तक? 0 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, वो फाइंड करना है। नंबर 2 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड पर। एंड नंबर 3 एवरेज स्पीड फाइंड करनी है हमको, कहां पर? 0 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है और एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो देखो ये पार्टिकल जो है, मुझे पता है कि ये 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है। मान लेते हैं पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहा है। कहां पे मूव कर रहा है? एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहा है। तो सबसे पहले मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं। तो देखो 0 सेकंड पर ये पार्टिकल कहां पर था? तो 0 सेकंड पे अगर आप देखोगे यहां पे एट t इक्वल टू 0 सेकंड पर t की वैल्यू 0 रखो, तो देखो क्या पोजीशन आएगी इसकी। s इक्वल टू कितना आएगा? 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो कितना हो गया? 1 आएगा। तो 0 समय पर ये पार्टिकल 1 पे था। आप यहां पर 1 2 3 4 ड्रॉ कर लो। इधर 0, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर -1 -2। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, मान लेते हैं इसी पे मूव कर रहा है। ये आपका एस है, ठीक है। तो देखो अब 0 सेकंड पर पार्टिकल कहां पर था? 1 पर। तो यहां पे कहीं होगा पार्टिकल कितने समय पर? t इक्वल टू 0 समय पर पार्टिकल आपका 1 पर था। अब t इक्वल टू 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद पार्टिकल कहां पहुंच गया? अब 1 सेकंड बाद पार्टिकल 1 का स्क्वायर 1 -2 इंटू 1 प्लस 1, कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0 हो गया। तो कहां पे आ गया अब? 0 मीटर पर। तो 1 सेकंड के बाद पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा? पार्टिकल यहां पे आ जाएगा। मतलब पार्टिकल ऐसे मूव करा होगा, पार्टिकल ऐसे मूव करा होगा, यहां पहुंच गया होगा। कितने? t इक्वल टू 1 सेकंड पे पार्टिकल यहां पहुंच गया। फिर इसके बाद सर t इक्वल टू 1 पे सर पार्टिकल ओरिजिन पे कैसे पहुंचा? s की वैल्यू बेटा 0 आ रही है ना। s की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो सर y एक्सिस पे होगा ना। y एक्सिस पे पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है बेटा। पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। तो ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? 1D मोशन। 1D मोशन मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो पार्टिकल केवल इसी लाइन पे मूव करेगा। पार्टिकल जो है वो केवल इसी लाइन पे ही मूव करेगा, ठीक है। तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे ये 0 पे पहुंच गया। t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखो, t इक्वल टू 2 सेकंड पे पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा? t इक्वल टू 2 सेकंड पे देखेंगे तो t की जगह 2 रखेंगे इसमें, तो 2 का स्क्वायर -2 इंटू 2 प्लस 1, तो जो 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास? 1।
पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, वापस से 1 मीटर पे पहुंच जाएगा। मतलब पार्टिकल यहां से क्या करेगा, 1 के बाद टर्न करेगा और टर्न करने के बाद वापस से 1 पे पहुंच जाएगा। t इक्वल टू कितने सेकंड पर, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल वापस से अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। कहां तक निकालना है आपको, 3 सेकंड तक निकालना है। एट t इक्वल टू 3 सेकंड, 3 सेकंड पर, तो t की जगह 3 रखेंगे हम लोग यहां पर। t की जगह 3 रखा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 3 जा कितना होता है 9, 2 3 जा कितना होता है 6 प्लस 1, 9 प्लस 1 10, 10 माइनस 6 4। तो पोजीशन क्या आएगी इसकी, s इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 मीटर। तो 3 सेकंड के बाद पार्टिकल कहां पे पहुंच जाएगा, 4 पर। 4 कहां पर है, यहां पर। तो पार्टिकल आप अगले सेकंड में यहां पे पहुंच जाएगा। t इक्वल टू कितने सेकंड पर, 3 सेकंड पर। तो इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी 1, फाइनल पोजीशन क्या हो गई 4। बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पुरोहित, हार्दिक, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और कोई बताओ, सौगात, दिव्या, आद्या, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इनिशियली था 1 पर, 4 पे पहुंच गया। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 4 माइनस 1, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ, 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है। अच्छा, पार्टिकल ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो 1 से गया 0 पर, फिर 0 से गया 4 पर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी इसने, टोटल डिस्टेंस कवर करी इसने 5 मीटर। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो, ये तो हमने इसको समझने के लिए मैंने ये बनाया, लेकिन आप लोग इसको करोगे कैसे, हमेशा इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करेंगे हम लोग। इसको रब कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको इनिशियल पॉइंट देखना पड़ता है और फाइनल पॉइंट देखना पड़ता है, बस। बीच में कहां से गया किधर गया कोई मतलब नहीं। पहला देखो, आप एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो 0 से लेके 3 सेकंड पर, तो 0 सेकंड में पोजीशन निकालो। एट t इक्वल टू 0 सेकंड पे कहां पर था ये, तो t इक्वल टू 0 सेकंड पे इसको s1 बोल देंगे हम लोग। और कितना आया था ये, 1 मीटर आया था। तो t इक्वल टू 3 सेकंड पर, t इक्वल टू 3 सेकंड लिखेंगे s2, ये कहां पर आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, ये 4 मीटर आएगा। तो आपको वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट देखना होता है, इनिशियली कहां पर था और फाइनली कहां पर, कहां गया उससे कोई मतलब नहीं, केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। s2 कितना है 4, s1 कितना है 1, t2 कितना है 3, t1 कितना है 0, 0 से 3 सेकंड था ना। तो 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 1 मीटर पर सेकंड। ये इसका क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। 1 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगी इसकी, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। यहां तक सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट है। अब आता है इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। सेकंड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, इसको रब कर रहा हूं मैं। सेकंड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए देखो v बराबर, v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू क्या था, ds बाय dt।
इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन आता ही आप लोगों को टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। जिसको नहीं आता है उन लोगों को मैं बाद में बता दूंगा डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2t माइनस 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, 1 का क्या होता है 0। तो v इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा आपका 2t माइनस 2। आपको कितने सेकंड में वेलोसिटी चाहिए? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए मुझे 3 सेकंड पर। तो 3 सेकंड पे निकालने के लिए 2 इंटू 3 माइनस 2, 2 3 जा 6, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। तो 3 सेकंड पर इसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो होगी 4 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पे जो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हाँ बेटा सर ये तो एवरेज वेलोसिटी से सर ज्यादा है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ज्यादा हो सकती है आपकी। ठीक है, सर ये तो बहुत छोटे समय के लिए होती है ना। हाँ छोटे समय से इसलिए होती है ना। अब मेरी गाड़ी चल रही है, अब मेरे को खाली रोड मिला तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को क्या करूंगा बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मेरी गाड़ी 100 किलोमीटर या फिर उस समय क्या शो करेगी 100 किलोमीटर पर आवर। मान लो मैं यहां से, मान लो मैं कोटा से दिल्ली गया, कोटा से दिल्ली है 300 किलोमीटर, कितना घंटे लगा 6 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी 3 घंटे अपॉन 6, 50 किलोमीटर पर आवर। तो मेरी गाड़ी क्या हमेशा 50 किलोमीटर पर आवर से चलाऊंगा क्या मैं? नो मुझे सर। जब खाली रोड मिलेगा तो मेरी गाड़ी की स्पीड क्या 100 किलोमीटर भी पहुंच जाएगी? हाँ सर। अगर मुझे खाली रोड मिलेगा तो मेरी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर भी पहुंच जाएगी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा आ सकता है, लेकिन एवरेज इंस्टेंटेनियस से ज्यादा नहीं आ सकता। बात समझ में आई? यस सर। एवरेज जो है वो कभी भी ज्यादा नहीं आ सकता इंस्टेंटेनियस से। चलो इसके बाद अब निकालना है मुझे एवरेज स्पीड। तो ध्यान दो, जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो, जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो आप लोगों को यह चेक करना होगा कि कहीं पार्टिकल की स्पीड आगे चल के 0 तो नहीं हो रही है। क्यों? जब पार्टिकल टर्न करता है ऐसे करके, तो जब टर्निंग पॉइंट होता है उस टर्निंग पॉइंट में उसकी स्पीड क्या हो जाती है 0। टर्निंग पॉइंट में उसकी स्पीड क्या हो जाती है 0। तो पार्टिकल, अगर पार्टिकल की स्पीड कहीं जाके 0 हो रही है इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है टर्न कर रहा है। जैसे चौक है, इस चौक को मैंने ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे आया, तो जो मैक्सिमम पॉइंट था इस मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या हो गई थी 0 हो गई थी। तभी तो पार्टिकल वापस नीचे आया, धीरे धीरे ऊपर गया, इसकी स्पीड घटती गई घटती गई घटती गई, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे जाके इसकी स्पीड क्या हो गई 0 हो गई। फिर जब वापस नीचे आ रहा है वापस स्पीड बढ़ रही है। तो मैक्सिमम पॉइंट पर जब पार्टिकल जब टर्न कर रहा था तो टर्न करते समय इसकी स्पीड क्या हो गई 0 हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि पार्टिकल की स्पीड कहीं ना कहीं 0 तो नहीं हो रही है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखोगे फिर हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे? v इंस्टेंटेनियस हमारे पास आया था ds बाई डी टी, और ds बाई डी टी मैंने जब करा था तो इसका आया था 2t माइनस 2। इस v की वैल्यू को 0 कर दो, उससे पता चल जाएगा आपको कि कितने समय बाद ये इसकी स्पीड 0 हो रही है। तो v को 0 कर दिया तो 2t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। इसका मतलब पार्टिकल 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल की स्पीड क्या हो रही है 0 हो रही है। तो अब इसमें डिस्टेंस जो लोगे आप, पार्टिकल जैसे ऐसे करके गया फिर ऐसे गया, तो यहां से लेके यहां तक का समय जब तक उसकी वेलोसिटी 0 हुई
फिर 0 से लेके यहां तक का समय, यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, जहां तक 0 हो गई, फिर 0 के बाद फिर फर्दर जितना टाइम पूछा वहां तक की डिस्टेंस को हम लोग काउंट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है 0, तो मैं जो डिस्टेंस निकालूंगा तो मैं एवरेज स्पीड लिखूंगा, जो क्या लिखूंगा, एवरेज स्पीड डिस्टेंस फ्रॉम 0 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक, 0 सेकेंड से लेके 1 सेकेंड तक उसका कितना डिस्टेंस कवर किया उसने, प्लस मॉड में लिया क्योंकि पॉजिटिव लेना है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। फिर कहां तक लेना था हमको, 0 से 3 सेकेंड तक। अब 1 सेकेंड से लेके 0 से 1 हो गया, अब 1 से कहां तक, जहां तक पूछा आपको, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक डिस्टेंस कितनी कवर की, डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, जो भी आपका टाइम होगा। तो 0 सेकेंड पे आपको पता है t इक्वल टू 0 सेकेंड पर पोजीशन क्या थी उसकी, 1 मीटर थी। एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पर पोजीशन क्या थी उसकी, 0 थी। एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पर उसकी पोजीशन को s1 बोल दो, इसको s2 बोल दो और इसको s3 बोल दो, कितनी थी, 4 मीटर। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी v एवरेज लिखेंगे इसको, इसके ऊपर कोई वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं हम लोग, इसलिए कोई वेक्टर नहीं है, स्पीड है, ये खाली स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 से 0 से 1 कितना हुआ, 1 से 0 1 माइनस 0 प्लस 1 से फिर 4 गया, सॉरी 4, ऐसे लिखो आप, s2 माइनस s1 प्लस s3 माइनस s2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। s2 माइनस s1 0 माइनस 1 0 माइनस 1 प्लस s3 माइनस s2 4 माइनस 0। अब मैंने क्या लगा रखा है, मैं मॉड लगा रखा है, t2 माइनस t1 3 माइनस 0। मॉड है, इसका मतलब जो अंदर नेगेटिव होगा वो बाहर पॉजिटिव आएगा। तो 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 कितना होता है 5 डिवाइडेड बाय 3, तो 5 बाय 3 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। आया समझ में, 5 बाई 3 क्या आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। किस किसको डाउट है, चलो क्वेश्चन देखो, s इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 4t, एस स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस ले लो यहाँ पे 2 मीटर। मुझे फाइंड एवरेज वेलोसिटी निकालो 0 से लेके 3 सेकेंड तक। दूसरा एवरेज स्पीड निकालो 0 से लेके 3 सेकेंड तक। चलो ये 2 सवाल करो, ये क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट करो, देखते हैं कौन जल्दी आंसर देता है। आपको 2 मिनट का समय है। चलो सॉल्यूशन देखो इसका, जीरो सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी है मुझे। तो एवरेज वेलोसिटी लिए पोजीशन देखते हैं हम लोग। एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे कहां पे था ये, S1 हो जाएगा आपका, S1 0 माइनस 0 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 2 मीटर। और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे कहां पर था ये, इसको बोल देंगे S2, 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 प्लस 2, 9 प्लस 2 11 माइनस 1,
ठीक है। नाउ एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। इनिशियली था 2 पर, -1 पे पहुंच गया, तो -1 माइनस 2 3 माइनस 0, तो आ जाएगा -3/3, तो आएगा -1 मीटर पर सेकेंड, -1 मीटर पर सेकेंड कितना आएगा, -1 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है सोना। Yes, sir. Sir, average speed 1 meter. एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं, 3 meter. एवरेज स्पीड के लिए हमको पता करना होता है कि कहां पर इसकी वेलोसिटी स्पीड जीरो हो रही है। इसको रब कर रहा हूं मैं, चलो ऊपर से रब कर देते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्पीड देख लो, कहीं ना कहीं जीरो तो नहीं हो रही, ds बाई dt करेंगे। ds बाई dt क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 4t का -4 इक्वल टू 0 करो, t इक्वल टू क्या आएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। ठीक है, आप लोगों को वापस से रिकनेक्ट करना है, वापस जैसे ही डिस्कनेक्ट होगा वापस से कनेक्ट करना है। तो 2 सेकेंड, अब 0 सेकेंड पे कहां पर था ये, 0 सेकेंड पे था ये आपका 2 पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कहां पर था ये, s2 इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस 2, तो 2 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 8 -2, और t इक्वल टू 3 पे कहां